हालेलुया, थैंक यू जीसस। महिमा पिता परमेश्वर जी, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे अन्य भाषा के ऊपर, जो कि हम जैसे कि जानते हैं कि अन्य भाषा को लेकर बहुत से क्या है गड़बड़ी है, और लोग ना समझने के कारण क्या हुआ, कितने सेवक अपनी क्या है मर्जी से बोलने लगे। कहते हैं कि जो मर्जी बोलो, परमेश्वर क्या होता है समझता है, शैतान नहीं समझता है। ठीक है ना। तो हम इसी विषय पे हम बात करेंगे कि कौन सी अन्य भाषा के दिया गया था और कौन सी अन्य भाषा हमें बोलनी चाहिए। ठीक है ना। तो वचन में हम जाने से पहले पहले प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम जानते हैं पिता तुम्हारी महिमा द्वारा तुम्हारी वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी हम जानते हैं आपकी अगुवाई से मेरे पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता परमेश्वर जी आपके अनुग्रह के द्वारा पिताजी सारी वचन को रख नहीं पाए। तुम्हारी महिमा तुम्हारी तारीफ करते पिता परमेश्वर जी। हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं, क्योंकि जो भी गलत शिक्षा पिता फैल रही है उन पे हम नजर डालें, उन पे हम बात करें, क्योंकि लोग लोग क्या है अंत के दिनों में लूसीफर के द्वारा क्या होगा फंसाया जाएगा, और उनको परमेश्वर की वचन से क्या होगा वंचित किया जाएगा। तो परमेश्वर उस पे हमें प्रकाशन डालने के लिए पिता परमेश्वर जी आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी महिमा के द्वारा सारी बुद्धि से परिपूर्ण हो पिता परमेश्वर जी। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके जुरी विषय रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है ना। तो हम पहले हम वचन से शुरू करेंगे, मत्ती अध्याय 4 से। हम्म, हम्म, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्रालिश इबलीस से उसका क्या है परीक्षा हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि उसको जब यीशु को किसी लिए ले गया गया कि परीक्षा हो वचन के ऊपर। ठीक है ना, आगे पढ़ो। इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। तो यहाँ पे कह रहा है जब यीशु को भूख लगी तो लूसीफर आता है, कहता है कि तू कह दे तो क्या हो जाए, पत्थर क्या हो जाए, रोटी बन जाए। ठीक है ना। आगे यीशु ने क्या उत्तर दिए। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं हाँ, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है हाँ, जीवित रहेगा। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है क्या होगा, मनुष्य उससे जीवित रहेगा। लेकिन लूसीफर क्या कहता है कि रोटी बना के क्या करो, खाओ। ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या कर रहा लूसीफर, यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसमें, बच्चन में। ठीक है ना। तो आजकल के जो सेवक हैं उनको लूसीफर किस में फंसा रहा है, बच्चन में। लोग
नहीं समझ रहे मैं, ठीक आगे पढ़ो। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और हाँ मंदिर के कदूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, हाँ कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठो ठेस लगे। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यह यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने अपनी परमेश्वर की क्या परमेश्वर की करना, परीक्षा न परीक्षा कर। ना करना। यहाँ दूसरा स्टेप जो है, क्या किया लूसीफर ने, कोशिश किया क्या दूसरा बार में क्या है, यीशु को फंसा दे। ठीक है ना, आगे पढ़ो। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ हाँ पर ले गया और सारे जगत के राजा और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। गिर कर मुझे प्रणाम कर, क्या किया, सारा जगह वैभव दिखाया संसारिक, कहता कि अगर तू मुझे गिर कर प्रणाम कर तो क्या करूंगा, मैं तुझको दे दूंगा। ठीक है ना, आगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर हाँ और केवल उसी की उपासना कर। तब हाँ शैतान उसके पास से चला हाँ। गया। तब क्या किया शैतान, वहां से चला गया। लेकिन राज और वैभव जो संसारिक है, लूसीफर क्या करता है, दिखाता है। तो आजकल का सेवक क्या दिखाते हैं, यही तो दिखाते हैं कि आने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा बच्चे हो जाएंगे, हाँ, तुम्हें किसी चीज का कमी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। इसी में क्या करते हैं, फंसाते हैं कि नहीं फंसाते हैं, ठीक है ना। लोग क्या है भाई, चले जाते हैं चिन्ह चमत्कार के, भाई हम जाएंगे वहां पे, हमारा क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी का ठीक हो गया है, किसी एक का दुखा का ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप ही संसार में, क्योंकि वचन नहीं मिला। अब शुभ समाचार क्या है, सुसमाचार है कि प्रभु यीशु क्या है, आए, मारे गए और गाड़े गए, तीसरे दिन जी गए, किस के लिए, सारी मानव जाति के लिए। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जब कोई भी आता है चर्च में तो हमें वचन देना है, नहीं कि आजकल जितना क्या होता है, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और इतना जैसे कि पेपर में भी छपवाते हैं और पोस्टर भी लगवाते हैं जगह जगह पे कि यहाँ पे आओगे, गवाही भी लिखी जाती है कि यहाँ भी आओगे तो हमारा क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। अगर इक्का दुक्का को हो गया सही तो हो गया, नहीं तो ऐसे तो लाखों ऐसे जाते हैं, वैसे लौट जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लूसीफर क्या किया, यीशु को फंसाने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने वचन से जवाब दिया। तो जिसके पास वचन रहेगा वही ना वचन से जवाब देगा, जिसके पास वचन ना हो तो क्या करेगा, वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा, बिल्कुल ही फंसेगा। जैसे आजकल भी लोग बाबाओं के पीछे देखे हैं, लाखों लाखों लोग भागते हैं पागलों की तरह, फंसते जाते हैं। उनको परमेश्वर की वचन से कोई लेना देना नहीं, उधार से कोई लेना देना नहीं, वो क्या होता है, भागते रहते हैं। ठीक है ना। हम जाएंगे अब जसेर की पुस्तक अध्याय 9 वचन 32 से। और परमेश्वर ने अपने आगे खड़े खड़े 70 स्वर्गदूतों से जो उसके निकट थे कहा, आओ हम उतरे और इनकी भाषाओं को
गड़बड़ा दे हाँ ताकि कोई भी अपनी पड़ोसी की भाषा ना समझ सके। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि आओ क्या करे, इनकी भाषाओं में गड़बड़ करे कि एक ये क्या कर रहे थे, एक जगह इकट्ठे गुम्मट बना रहे थे कि क्या हो, हम यहाँ से इकट्ठे रहे, एक ही बोली एक ही भाषा थी, ठीक है ना। और ये क्या करते थे, फैलना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ने कहा आओ इनकी क्या करें, हम भाषाओं में गड़बड़ी करें कि ये क्या है, पूरी पृथ्वी पे फैले। हाँ और उन्होंने उनके साथ ऐसा ही किया। हाँ और उस दिन के बाद से एक वह एक दूसरे की भाषा भूल गए हाँ और वह एक ही भाषा में बात करना नहीं समझ पाते हाँ, थे। एक ही भाषा में क्या करते थे, बात करना नहीं समझ पाते थे। यहाँ क्या हुआ, अलग अलग भाषा क्या हो गए, बोलने लगे, एक दूसरे की भाषा क्या हो गए, नहीं समझ पा रहे। एक पड़ोसी के, एक मान लो कि बगल में मेरा घर है, उनका भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, वो मेरा भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ। और जब कोई निर्माता अपने पड़ोसी से बिना आदेश के चूना या पत्थर लेता था तो हाँ वह उसे फेंक कर देता था हाँ और अपने पड़ोसी पर डाल देता था जिससे वह मर जाता था। हाँ, ये जब बना रहे थे तो यही हाल हुआ था कि उनकी भाषाओं में जब गड़बड़ी डाला गया तो जो बनाने के ठाने थे वो असफल हुआ। क्यों, भाषाओं में गड़बड़ी डालने का कारण। हाँ और उन्होंने कई दिनों तक ऐसा ही किया और इस प्रकार उन्होंने उनमें से बहुतों को मार डाला। और यहोवा ने वहां मौजूद तीनों समूह को मारा और उनके कामों और इरादों के अनुसार उन्हें दंड दिया। जिन्होंने कहा हम स्वर्ग में चढ़कर अपने देवताओं की सेवा करेंगे, वह बंदरों और हाथियों के समान हो गए। और जिन्होंने कहा हम तीर तीरों से आकाश में मारेंगे, यहोवा ने उन्हें मार डाला, एक एक करके उनके पड़ोसी के हाथों। और तीसरे समूह के जिन्होंने कहा हम स्वर्ग में चढ़कर उससे लड़ेंगे, यहोवा ने उन्हें पृथ्वी पर बिखेर दिया। हाँ, उनको क्या किया, पृथ्वी पे बिखेर दिया। हाँ और जो लोग उनके बीच रह गए थे, जब उन्हें अपने ऊपर आने वाली विपत्ति का पता चला और वह समझ गए तो उन्होंने भवन को छोड़ दिया और वह भी सारी पृथ्वी पर बिखर गए। क्या हुए, सारी पृथ्वी पे क्या हो गए, बिखेर गए। किस कारण, भाषा ना समझने के कारण, ठीक है ना, धीरे धीरे अलग होने लगे, बिखरने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया था यहाँ पे, भाषाओं में गड़बड़ी, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, फैल नहीं रहे थे, एक जगह इकट्ठा होकर गुम्मट बना रहे थे कि हमको फैलना ना पड़े, ठीक है ना। हम जाएंगे पेज तो एक हम हाँ दूसरा अध्याय। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे बुझ गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर
गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां क्या हुआ? वहां भी अन्य अन्य भाषा क्या हो गया? बोलने लगे, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया? अन्य अन्य भाषा क्या हो गया? बोलने लगे। हाँ, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से हाँ, भक्त यहूदी हाँ, आकाश यरूशलेम के में नीचे रह रहे हर थे। एक भक्त यहूदी, ठीक है ना? हाँ, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होता था? हर एक को यही सुनाई देता कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन हम वहां पे पढ़े तो क्या हुआ था? उनकी भाषाओं में क्या हुआ समझ ही नहीं लग रहा, और क्या हो गया? बिखर गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? एक उनको यही सुनाई देता ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं। सबको एक दूसरे की भाषा क्या हो रही है? समझ में क्या हो रहा? आ रहा है। ठीक है ना? हाँ, वह तब चकित और अचंभा होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारसी और मेदी और एलामी और मेथो मेसोपोटाम मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रिगिया और पाफुलिया और मिस्र और गिबिया देश को पूरने पूरने के पूरे पूरने के आसपास है। इस सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अधाम अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अपने अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की कामों के क्या कर रहे हैं? चर्चा सुन रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। ठीक है ना? तो हम वचन को कंटेक्स्ट में मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखें उत्पत्ति में हम देखते हैं कि वहाँ भाषा में गड़बड़ी डाली गई है, वो बिखर गए। यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग देश से क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पे क्या रहे हैं? बिखर रहे हैं। तो परमेश्वर की ये जो योजना है ये कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना? जो ठीक से वचन को जानेगा, पढ़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में मिलाएगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट कहता क्या है। ठीक है ना? ये सब परमेश्वर की योजना, बिखेरना फिर उनको इकट्ठा करना परमेश्वर में। ठीक है ना? आगे पढ़ो। और वह सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करते कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। यहाँ पे मजाक उड़ाया गया कि क्या है कि ये तो नए मदिरे के नशे में चूर है, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि वहां सब एक दूसरे की भाषा क्या है समझ रहे थे। पहले भाषा में गड़बड़ी डाली गई, फिर यहाँ एक दूसरे की भाषा क्या हो रहे हैं समझ रहे जितने भी है। ठीक है ना? आगे पढ़ो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि कान लगा कर मेरी बातें सुनो और जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग
नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले दिन ही चढ़ा है। दिन हाँ चढ़ा है। हाँ, आगे पढ़ो। परंतु यह वह बात है जो ये येल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अन्य अन्य के अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटों और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगी और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु ने महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का परिणाम उस सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए। तो यहाँ पे हम आगे जानते हैं कि यहाँ पे जब उनकी भाषा में प्रचार किया गया तो लोगों ने क्या किया, विश्वास किया सुसमाचार को। ठीक है ना, क्योंकि सब भाषा क्या है समझ रहे थे, सबके सब, लेकिन आए थे अलग अलग देशों से। ठीक है ना, तो हम जाएंगे कुरिन्थियों 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगे मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे। ये चेतावनी दे रही है कि भैया तुम इस बातों से अनजान न रहो। जब तू अन्य जाति थे, गूंगी मूर्ति के पीछे क्या करते थे, जैसे चलाए जाते तो वैसे चलते थे। हाँ, वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा ना है तो श्रापित तो बोल सकता है ना। हाँ, उल्टा करो तो आगे पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए
हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता दिया है, जाता है। हाँ क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि बुद्धि की बातें दी जाती है हाँ और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की हाँ और किसी को आत्माओं की परख और हाँ किसी को क्या है, आत्माओं की परख। यहाँ पे आत्माओं को क्या है, परखना नहीं है क्या? हाँ, आपको परखना है ना कि भाई ये जो बोल रहा है कि सच में ये परमेश्वर की आत्मा है कि दुष्ट की आत्मा है। तो आपको वो आत्मा को क्या है, परखना नहीं है कि कौन सी आत्मा है। हाँ, क्योंकि ये आजकल क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या कर रही है, सेवकों का रूप क्या है धारण कर सकती है। वचन में क्या है, बहका सकती है, भरमा सकती है। ठीक है ना? तो हमें आत्माओं के कैसे परखना है कि आत्मा ये सही है कि गलत है। हाँ, ठीक है ना? कि जो कहीं आत्मा जो है रबा रबा शहवा सब कहीं परमेश्वर को श्रापित तो नहीं बोल रही है। तो हमें परखना है कि कौन सी आत्मा क्या है। हमें वचन से ही क्या है, परखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, आत्माओं को परखने का हमें मांगो वरदान कि हमें परमेश्वर हमें आत्माओं को परखने का वरदान दो। ठीक है ना? ये 14 पढ़ो, 14 के। प्रेम का अनुकरण करो हाँ और आत्मिक वरदानों की और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ विषेक करके यह भी भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता हाँ, है। यहाँ पे क्या है, कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। देखो, भाषा दुनिया में कोई भी हो, ठीक है ना? अगर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, चाहे वचन पढ़ रहे हैं किसी भी भाषा में, तो हम परमेश्वर से ही बातें कर रहे हैं। परमेश्वर, ये वचन क्या है, ये परमेश्वर ही है। हाँ, यीशु क्या है, वचन ही है। यीशु जो है शब्द है, वचन है। ठीक है ना? तब जाके देहधारी हुआ। तो हमें क्या करना, फिर से पढ़ो। प्रेम का अनुकरण करो हाँ और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हम्म, विषय करके यह की भविष्यवाणी हाँ करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मनुष्य से नहीं परंतु क्या है, परमेश्वर से बातें करता है। हाँ इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा में बातें कर रहा है, जहाँ पे लोग जो समझनी चाहिए वो भाषा नहीं बोल रहा है, दूसरी भाषा बोल रहा है। ठीक है ना? आगे पढ़ो। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें क्या है, आत्मा में होकर बोलता है। कौन सा वचन? ठीक है ना? क्योंकि उस समय क्या था, उस समय ये नहीं थी बाइबल। ठीक है ना? उस समय बाइबल नहीं थी। उस समय सिर्फ शब्दों के द्वारा बताया जाता था यीशु के बारे में। ठीक है ना? उस समय वचन नहीं था, सिर्फ
पुराना नियम था। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह हाँ मनुष्य से उन्नति उन- उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हाँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही क्या करता है, उन्नति करता है, क्योंकि उसकी भाषा से दूसरे को उन्नति नहीं हो रहा। जब उन्नति दूसरे को कब होगी, जब वो समझेगा, कब न विश्वास करेगा, उद्धार को प्राप्त करेगा। जब हम वचन बता रहे हैं, परमेश्वर की कोई भी वचन बता रहे हैं, अगर वचन आगे वाला समझेगा नहीं तो उसकी उन्नति कहाँ से होगी, कहाँ से उद्धार को पाएगा, कहाँ से विश्वास को करेगा। ठीक है ना, तो उसी पे हमें जोर दिया जा रहा है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है हाँ वह कलीसिया की उन्नति करता है। हाँ, जो भविष्यवाणी करता है, तो उस समय वचन नहीं था, वो भविष्यवाणी करते थे ना वचन की। जब उस समय बाइबल नहीं थी, बताना भविष्यवाणी तो है कि आने वाले समय में ये होगा, यीशु आए थे, ये हुआ था। सब भविष्यवाणी तो बाइबल तो बाद में लिखी गई ना। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, हाँ परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, हाँ क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए हाँ अनुवाद न करे तो हाँ भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हाँ। अगर भविष्यवाणी करने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो फायदा क्या हुआ? हाँ, उससे लाभ क्या होगा? हाँ, आगे पढ़ो। इसलिए 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 हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और हाँ प्रकाश प्रकाश या ज्ञान का भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुम से ना कहूं तो मुझे मुझे से तुम्हें क्या लाभ होगा? हाँ इसी प्रकार यदि निजी वस्तु भी हाँ, जिसने धुनी निकलती है। हाँ ध्वनि निकलती है, हाँ जैसे बांसुरी हाँ या बीन, यदि उस उसके स्वरों में भेद न हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? हाँ, ये कैसे पहचाना जाएगा? जिसमें बांसुरी हो, उसमें उसमें भेद ना हो, कुछ भी बजाया जा रहा है वो समझा नहीं जाएगा, हाँ, पहचाना नहीं जाएगा तो क्या फायदा? हाँ और तुम्हारी यदि तुम्हारी यदि तुरही का शब्द साफ ना हो हाँ तो कौन लड़ने के लिए करेगा हाँ, तैयारी? कौन तैयारी करेगा? तुरही के शब्द साफ ना हो तो कौन तैयारी कैसे करेगा? उधार कैसे पाएगा? कैसे वचन में क्या करेगा? उधार को प्राप्त करेगा। हाँ, आगे पढ़ो। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना हाँ कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझ जाएगा? जीभ से साफ साफ ना कहो तो कैसे समझा जाएगा? ना समझने पे जोर है कि समझने पे जोर ज्यादा दिया जा रहा है? तो यहाँ ज्यादा जोर किस पे है? समझने पे ही जोर है, उसको समझा जाए। यानी कि कोई नहीं समझ सकता, हम जो मर्जी बोलो, हाँ, बकर बकर। ठीक है ना, आगे पढ़ो। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। हाँ, तुम तो हवा से ही बातें करने वाला ठहरोगे। हाँ जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, हाँ परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। हाँ, जगत में कितनी प्रकार के भाषा क्या होगी, बिना अर्थ की ना होगी। यानी कि उसको समझा जा सकता है। बिना अर्थ के कोई भी भाषा नहीं होता है, हर भाषा की अर्थ होती है पृथ्वी का।
ठीक है ना। कोई ऐसा भाषा नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है, परमेश्वर समझ रहा और शैतान नहीं समझ रहा है। ठीक है ना। हर भाषा समझ जाता है। वो आपको समझना है कि अब हम क्या बोल रहे हैं। कहीं यीशु को श्रापित तो नहीं बोल रहे, कहीं यीशु को गालियां तो नहीं दे रहे। तो इसके बारे में क्या करना है, अनुवाद करना है। कहीं हमसे चुप तो नहीं हो रहा कि हम पास्टर जो बुलवा रहा है उस पर हम बोली जा रहे बोली जा रहे बोली जा रहे हैं, जो मर्जी। ठीक है ना। तो इस समय क्या है, उस समय क्या था, उस समय मोबाइल नहीं थी, ट्रांसलेशन करके पहुंचा दे। आज इस समय क्या है, ट्रांसलेशन हर जगह। जिस बाइबल को जिस मर्जी भाषा में पढ़ना हो आदमी पढ़ लेता है ट्रांसलेशन करके। ठीक है ना। तो कहते हैं कि नहीं अन्य भाषा है प्रचार करने के लिए। अरे भाई उसकी अब जरूरत है ही नहीं, उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है। हाँ, जो पेंतीकोस्त के दिन आया तो अब तुम्हारे में पवित्र आत्मा आएगा तो बोलेगा, कहीं दूसरी पवित्र आत्मा नहीं ना डाल रहे। जो बोल रहा है अब वो यीशु को श्रापित बोलवा रहा। तो इसीलिए क्या करना, हमें आत्माओं को क्या है परखना है कि परमेश्वर की तरफ से है कि लूसीफर की तरफ से है। ठीक है ना। तो हमें वचन से ही क्या करना है, परखना है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।